नमस्कार। मैं पंकज यादव एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से ही है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें हमारा नया टॉपिक है आज प्लेन। इस प्लेन में हम कुछ पॉइंट्स 1, 2 या 3 पॉइंट्स दिखाए हैं। इन पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। हमको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो एक दी गई दिशा के लंबवत हो। जैसे कि हमारा एक डायरेक्शन ये है, इसके लंबवत यानी इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। एक गिवन डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। और एक कंडीशन और दी जाएगी, यहाँ 2 कंडीशन रहेगी। दूसरी कंडीशन है इस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू अ गिवन डायरेक्शन एंड अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये जो प्लेन है ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से एक दी गई दूरी पर है। यानी इस प्लेन की अगर जैसे व्हाइट बोर्ड हमारा प्लेन हो गया और यहाँ पर हमारा ओरिजिन है इस पॉइंट पर, तो यहाँ से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको ज्ञात है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर भी हमको फाइंड है। दूसरा है हमको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है, प्लेन पासिंग थ्रू ये एच है, हाँ, थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। दूसरा है हमको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो एक पॉइंट से होकर जाता है और एक दिए गए डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। यानी प्लेन पर एक पॉइंट आपको पता है और वो प्लेन एक प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर पता है, तो प्लेन का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है, एक कंडीशन फाइंड करना कि ये लाइन इस प्लेन पर होगी यानी यहाँ पर एकदम बिल्कुल, या इस प्लेन के बाहर होगी, या प्लेन को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये कंडीशन हमको फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन एंड गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन एंड अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखिए ये प्लेन है, समतल है और इस समतल के परपेंडिकुलर हमको एक वेक्टर फाइंड करना है जो समतल के लंबवत है। ये वेक्टर है एन कैप। एन कैप एकांक वेक्टर है, कोई एक यूनिट वेक्टर है जो इस समतल के लंबवत है। और यहाँ एक ओरिजिन है, हम ओरिजिन बनाते हैं ओ। ओरिजिन से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, ऐसे समझते हैं। ये मान लीजिए कोई प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या हम अपने हैंड को हथेली को ही प्लेन बना लेते हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है n। और हमारा ये ओरिजिन जो है, ये प्लेन जो हमारे हथेली है, प्लेन हमने मान लिया, इस प्लेन की ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से दूरी है स्मॉल p। तो अगर इस O से इस प्लेन को जो मिलाने वाली रेखा है, प्लेन को पॉइंट N पे काटती है, तो रेखा ON भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। तब वेक्टर ON क्या होगा, इक्वल टू P इंटू एन कैप। क्या होगा, वेक्टर ON की वैल्यू P इंटू एन कैप होगी। क्यों? क्योंकि जो ON है इसका परिमाण P है, इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर है n कैप, इसलिए ON वेक्टर ON की वैल्यू हो जाएगी P n कैप। चलिए अच्छा, अगला पॉइंट, प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस समतल पर एक कोई पॉइंट P मान लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है r। ये r वेरिएबल पॉइंट है, चर बिंदु है। ये r समतल के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो आप ध्यान देंगे कि जो NP वेक्टर होगा, NP
एनपी वेक्टर कैसे है देखिएगा। देखिए ये हमारा एक प्लेन था, इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट यानी एक हमने वेक्टर रखे एनपी, यहाँ मान लीजिए एन है यहाँ पी है, एनपी जो ये लाइन होगी एनपी वेक्टर के फॉर्म में, और वेक्टर ये एन, एन चूंकि प्लेन के लंबवत है तो लाइन एनपी और ये जो एन है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी एनपी वेक्टर और वेक्टर एन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो एनपी की वैल्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एन। पी का पोजीशन वेक्टर है आर माइनस एन का पोजीशन वेक्टर है ओ एन, ओ एन की वैल्यू है पी डॉट पी एन, हो जाएगा आर माइनस पी एन कैप। ये अभी हमने बताया जो एनपी है ये वेक्टर एनपी और वेक्टर ये जो एन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो हमने डिफिनेशन पहले दिया है कि प्लेन के लंबवत एक वेक्टर एन है। तो क्या होगा, दो वेक्टर यानी वेक्टर एनपी परपेंडिकुलर टू एन कैप, दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, पीछे हमने बता दिया है लंबवत होने की कंडीशन। दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है, यानी इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट शून्य होगा। एनपी एनपी डॉट एन कैप इक्वल टू 0। एनपी का मान है आर वेक्टर आर माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करिए जगह आर डॉट एन माइनस पी डॉट पी इंटू एन डॉट एन की वैल्यू 1 आएगी। समान वेक्टर है यूनिट वेक्टर, एन डॉट एन हम ऐसे ही देते हैं, एन डॉट एन की वैल्यू सेम होती है जैसे आई डॉट आई, ये भी यूनिट है वेक्टर है, यह भी यूनिट वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। तो एन डॉट एन की वैल्यू 1 आ गई, इस पी को उधर कर देंगे तो हो जाएगा आर डॉट एन इक्वल टू पी। ये एक ऐसे समतल का समीकरण है जो मूल बिंदु से पी दूरी पर है और सदिश एन के लंबवत है। ये ऐसे समतल का समीकरण है जो मूल बिंदु से पी दूरी पर है, इस समतल की मूल बिंदु से दूरी पी है और इस समतल के लंबवत एकांक सदिश है एन कैप। तो इसका इक्वेशन होगा आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। अब कुछ कंडीशंस इसमें आती हैं, तो वो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है, इसको चलिए हम पहले, ये तो हमारा वेक्टर के फॉर्म में है, हम इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए यदि बिंदु P का दिशांक x, y, z हो तब जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू वेक्टर r इक्वल हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। अच्छा दूसरा चीज, चूंकि वेक्टर n एकांक सदिश है, अगर हम मान लें इस प्लेन के लंबवत जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन l, m, n है, किसी समतल के लंबवत कोई वेक्टर है n कैप, उसका डायरेक्शन कोसाइन या दिक् वजह l, m, n है, तब इस वेक्टर n का वेक्टर फॉर्म होगा li प्लस mj प्लस nk। इस पॉइंट का कि li प्लस mj प्लस nk हमेशा यूनिट वेक्टर ही आते हैं। तो वैल्यू रख दीजिए, r की वैल्यू, n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, r का मान है xi प्लस yj प्लस zk डॉट
आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू पी। और हम लोग डॉट प्रोडक्ट जानते ही हैं, आई का आई में मल्टीप्लाई, आई के कोफिशिएंट की आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट का जे में और के कोफिशिएंट का के में, तो जाएगा एक्स एल यानी एक्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ये एक ऐसे समतल का कार्तीय समीकरण है जिसके लंबवत किसी वेक्टर का दिक्भुजा एल कामा एम कामा एन है और समतल मूल बिंदु से पी दूरी पर है, तब समतल का समीकरण होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। अगला जो भी हमने प्लेन का इक्वेशन फाइंड किया, एक इक्वेशन ये हमने देखा है कि आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता है, ये वेक्टर फॉर्म है। और कार्टेशियन फॉर्म में हमें बताता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ये दो इक्वेशन फाइंड किए। अब हमको समतल का जो समीकरण ज्ञात करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, अगर ये जो हमारा प्लेन हमने डिफाइन किया था अभी, प्लेन के लंबवत जो वेक्टर है वो एन का यानी यूनिट वेक्टर के रूप में वेक्टर एन है और इसका मूल बिंदु ओ से डिस्टेंस है पी, तब वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। हम ध्यान देंगे कि अगर इस समतल के लंबवत सदिश है एन, तो एन कैप की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर एन अपॉन मॉड एन। इस एन कैप की वैल्यू यहाँ रख देंगे, हो जाएगा आर डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड एन इक्वल टू पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर डॉट एन इक्वल टू पी इंटू मॉड एन। मॉड एन एक नंबर आएगा, पी में एन का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई एक नया नंबर हम मान लेते हैं, हम इसको डी मान लेते हैं। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, प्रमाणिक समीकरण। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन इक्वेशन। ध्यान रखिए, इस इक्वेशन में ये जो समतल है, किसी भी समतल का समीकरण ज्ञात करना है जिसके लंबवत सदिश है एन, वेक्टर एन, ये यहाँ एकांक सदिश है और यहाँ जो पी है मूल बिंदु से समतल की दूरी है। लेकिन इस इक्वेशन में एन कोई वेक्टर है जिसके लंबवत जो प्लेन के लंबवत हो, और डी याद रखेंगे, डी कोई नंबर है, यहाँ डी मूल बिंदु से समतल की दूरी नहीं है। अगर इसी इक्वेशन को हमको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो मान लीजिए समतल के लंबवत जो सदिश है उसका दिक् अनुपात ए कामा बी कामा सी है, तब वेक्टर एन इक्वल टू हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और आर का पोजीशन वेक्टर है आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसका इक्वेशन क्या जाएगा, आर डॉट एन निकालिए, तो आर डॉट एन की वैल्यू जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू डी। और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जगह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। डी को इधर हम कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी जेड माइनस डी। डी को माइनस डी को हम कैपिटल डी के फॉर्म लिख दें तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये किसी समतल के समीकरण का प्रमाणिक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, कार्टेशियन रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखेंगे। ये डी हमारा एक पॉजिटिव नंबर है और हम इसका रिवर्स करके हम समतल की मूल में से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी समतल है उसका हम लोग ये 3 इक्वेशन फाइंड किए हैं। एक आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, दूसरा वेक्टर के फॉर्म में है आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू डी, तीसरा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, चौथा इसका प्रमाणिक रूप है, प्रमाणिक रूप ये भी है, ये वेक्टर फॉर्म में है और कार्टेशियन फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये भी प्रमाणिक रूप में है। इस इक्वेशन में क्या है, जो प्रमाणिक रूप है इस इक्वेशन में दिया गया है, ये एक ऐसे समतल का समीकरण है जिसके लंबवत कोई सदिश है वेक्टर एम, और यह एक ऐसे समतल का समीकरण है जिसके लंबवत दिशा में दिक् अनुपात ए बी और सी। इस प्रकार से हम समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, हमको एक ऐसे प्लेन का समीकरण ज्ञात करना है, एक ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो किसी पॉइंट ए से होकर जाता है और इसके लंबवत हमको वेक्टर पता है एन। चलिए मान लीजिए यहाँ ये ओरिजिन है ओ, मूल बिंदु ओ से जो पॉइंट दिया है उसका स्थित सदिश है वेक्टर ए, यानी वेक्टर ओ ए इक्वल टू ए दिया है और इस समतल के लंबवत एक सदिश है वेक्टर एन। समतल का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए समतल पर एक चर बिंदु वेरिएबल पॉइंट्स हम P मान लेते हैं। इस P का O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R, तब ये जो वेक्टर AP होगा ये समतल पर होगा। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट A है प्लेन पर है, पॉइंट P भी प्लेन पर है, तो वेक्टर AP भी प्लेन पर ही होगा। जैसे ये हमारा प्लेन है, यहाँ एक पॉइंट है A, यहाँ एक पॉइंट है P, तो ये इसी प्लेन पर स्थित होगा और N इसके लंबवत है, तो AP जो वेक्टर होगा वेक्टर N के लंबवत होगा। तो यहाँ हम पहले AP निकालेंगे। AP क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P का पोजीशन वेक्टर है R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A का पोजीशन वेक्टर है A। तो हम देख रहे हैं कि AP वेक्टर N के परपेंडिकुलर है, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो AP डॉट N इक्वल टू 0 मिलेगा। AP की वैल्यू है R माइनस A डॉट N इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इसका इसमें डॉट करेंगे तो जाएगा R डॉट N माइनस A डॉट N। दिस इंप्लाइज, इसको इधर कर देंगे R डॉट N इक्वल टू A डॉट N। ये ऐसे समतल का समीकरण है जो बिंदु A से होकर जाता है और सदिश A के लंबवत है। याद रखेंगे इस समीकरण को जो हमने अभी बताया था R डॉट
n इक्वल टू डी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डी यही है, ए डॉट एन की वैल्यू यहाँ पर डी आती है। और दूसरी पॉइंट, हम इसको यूनिट वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम डी मान लेंगे तो हम लिख सकते हैं आर डॉट, इस एन को ध्यान देंगे, एन कैप इक्वल टू होता है वेक्टर एन अपॉन मॉड एन। तो वेक्टर एन इक्वल टू एन कैप इंटू मॉड एन। ध्यान रखेंगे हम दोनों तरफ हम मॉड एन से मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा वेक्टर एन इंटू मॉड एन बराबर डी इंटू मॉड एन। क्या हो गया, ये मिलकर हो गया आर डॉट एन कैप, क्योंकि इसकी वैल्यू एन कैप होती है। और ये डी डॉट डी इंटू मॉड एन, और ये क्या है पी, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर का फॉर्मूला होता है आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। पी क्या है, डी इंटू मॉड एन, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, इस समतल के समीकरण को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे, अगर बिंदु ए, जो पॉइंट ए था, इसका निर्देशांक है x1i प्लस y1j प्लस z1 की, यानी जो समतल का पॉइंट ए लिया गया है उसका निर्देशांक है x1, y1, z1, और बिंदु P का निर्देशांक है x, y, z। ये कोई वेरिएबल पॉइंट है जिस समतल पर कहीं भी हो सकता है। ये x1, y1, z1 कोई गिवन पॉइंट है। तब जो हम फार्मूला भी बताए थे r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, या इसके पहले हमने जो इसका पहले वाले पॉइंट लिखा था r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0, इसी पॉइंट का हम यूज करेंगे। तो r का मान है xi प्लस yj प्लस zk, माइनस करना है a से, a का मतलब x1i प्लस y1j प्लस z1k इक्वल टू डॉट n, वेक्टर n। चलिए वेक्टर जो n है, हम अगर वेक्टर n का डायरेक्शन रेशियो है ai प्लस bj प्लस ck, जो वेक्टर n है इसका डायरेक्शन रेशियो है a b c, तो वेक्टर फॉर्म में ai प्लस bj प्लस ck करते हैं तो इतना डॉट हो जाएगा ai प्लस bj प्लस ck इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे, i कॉमन लेंगे, j कॉमन लेंगे, k कॉमन लेंगे, x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 की इक्वल टू डॉट ai प्लस bj प्लस ck, ये डॉट है इक्वल टू 0। डॉट i के कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई, j के कोफिशिएंट का j के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई, k के कोफिशिएंट का k के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होता है। तो करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट में z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये एक ऐसे समतल का इक्वेशन है जिस पर एक बिंदु x1, y1, z1 स्थित है और समतल के लंबवत कोई सब वेक्टर है जिसका दिक् अनुपात a b c है, तब समतल का समीकरण
ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन है। ये जो समतल का समीकरण है, अभी इसके पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो बताए थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। यहाँ ए बी सी समतल के लंबवत सदिश का दिक् अनुपात था। यहाँ उसी ए बी सी को हमने स्मॉल में ले लिया। चलिए इसको इस वेक्टर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स, यहाँ से मिलेगा बी वाई, यहाँ से मिलेगा सी जेड प्लस, ये देखिए माइनस में तो माइनस का बदल लीजिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। यही है स्मॉल डी। इस स्मॉल डी को हमने कैपिटल डी लिखा था। तो इस प्रकार से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला इसमें जो लास्ट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। कोई लाइन है, हमको ज्ञात करना है कि वो समतल पर स्थित है या समतल के बाहर स्थित है। समतल के बाहर अगर तिरछा होगा तो समतल को कहीं न कहीं क्रॉस करेगा या समतल के पैरेलल है। तो तीन कंडीशन है। कोई लाइन है अगर समतल पर स्थित है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? समतल के बाहर है, समतल के समांतर है, तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी? या समतल को किसी एक पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करती है, तब तो उसकी क्या कंडीशन बनती है? चलिए देखते हैं। तो पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। चलिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन लाइन का r बराबर a प्लस लैम्डा बी। ये एक ऐसे लाइन का इक्वेशन है जो पॉइंट ए से होकर जाता है और वेक्टर बी के पैरेलल है। एक समतल है r इक्वल टू r डॉट n इक्वल टू डी। ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक यह लाइन है और ये प्लेन का इक्वेशन है। ये प्लेन की इक्वेशन में जो n है, प्लेन के लंबवत कोई वेक्टर है और d कोई पैरामीटर है, कोई एक नंबर है। अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमने देखा था कि लाइन पर कोई भी पॉइंट हम लोग मान सकते हैं ए प्लस लैम्डा बी के रूप में। तो मानो लेट एनी पॉइंट, यानी हम इस रेखा पर कोई भी पॉइंट मानेंगे ए प्लस लैम्डा बी। ये लाइन पर कोई भी पॉइंट है, कोई भी बिंदु है ए प्लस लैम्डा बी, वेक्टर के रूप में ही लिखते हैं इसको। तो ये क्या है? अगर ये लाइन इस प्लेन पर स्थित है तो ये जो पॉइंट है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये लाइन इस समतल के ऊपर स्थित है तो इस लाइन का प्रत्येक बिंदु इस समतल के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा? चलिए, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो r की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा? r की वैल्यू क्या होगी? a प्लस लैम्डा बी यहाँ पर रख दीजिए, तो जाएगा a प्लस लैम्डा बी डॉट n इक्वल टू डी। दिस इंप्लाइज जगह a डॉट n प्लस लैम्डा b डॉट n इक्वल टू डी। डी को इधर कर दीजिए, a डॉट n माइनस डी प्लस लैम्डा b डॉट n इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन 3 पर हम लोग विचार करें, क्या मिलता है? ये जो प्लेन है, ये इक्वेशन 2 का इक्वेशन है, ये लाइन है जो इक्वेशन 1 थी। पूरी लाइन, पूरी की पूरी लाइन इस प्लेन पर स्थित है। पूरी की पूरी लाइन प्लेन पर स्थित है, याद रखेंगे।
तब क्या कंडीशन होगी, जो प्लेन के लंबवत वेक्टर है एन, ध्यान रखिए एन, और ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी क्या है, लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर है। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लेन है और इस प्लेन पे एक लाइन है, इसी लाइन के समांतर एक वेक्टर है बी, तो ये एन क्या होगा, इसके लंबवत होगा, बी और एन एक दूसरे के लंबवत हैं, इसका मतलब बी डॉट एन जीरो होगा। याद रखेंगे, एक कंडीशन हमारी बनेगी, अगर ये लाइन प्लेन पर स्थित है तो बी डॉट एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि पूरी लाइन इस इक्वेशन पर स्थित है, इसलिए पॉइंट ए भी समतल पर स्थित होगा। पॉइंट अगर समतल पर स्थित है तो इसका मतलब क्या है, ये समतल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब यह भी क्या होगा, जीरो होगा। लैम्डा का कोई भी मान हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा का कुछ भी मान हो, ए डॉट एन माइनस डी की वैल्यू भी जीरो होगी और बी डॉट एन की वैल्यू भी जीरो होगी। ये कंडीशन कहती है अगर कोई लाइन समतल पर स्थित है, कोई भी लाइन समतल पर स्थित है तो लैम्डा का कुछ भी मान हो, ए डॉट एन माइनस डी का मान भी जीरो होगा और बी डॉट एन का मान भी जीरो होगा। तो आपको लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा और प्लेन का इक्वेशन दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या ये लाइन समतल पर स्थित है, तो अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों आपको निकालना है, इसकी वैल्यू भी जीरो आती है, बी डॉट एन की भी वैल्यू जीरो आती है, तो हम कहेंगे लाइन लाई इन द प्लेन। सेकंड कंडीशन है लाइन प्लेन के पैरेलल हो। लाइन ये है, समतल ये है, लाइन समतल के पैरेलल है लेकिन लाइन समतल पर नहीं है, समतल पर होगी तो ये कंडीशन होगा। तो ध्यान देखिए, जो लाइन है समतल के पैरेलल है, इसका मतलब वेक्टर बी और एन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन तो ये मिलेगा बी डॉट एन इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेक्टर बी और एन परपेंडिकुलर है। लेकिन ये पॉइंट ए समतल पर नहीं होगा, पॉइंट ए डज नॉट लाई ऑन द प्लेन बिकॉज पॉइंट ए लाई इन द स्ट्रेट लाइन। पॉइंट ए इस लाइन पर है, प्लेन पर नहीं है, इसलिए ये वाला कंडीशन जीरो नहीं हो सकता। तो इसकी कंडीशन है ए डॉट एन माइनस डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान देंगे, अगर ये लाइन वन समतल टू पर स्थित नहीं है और लाइन वन समतल टू के समांतर है, तब बी डॉट एन इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन ए डॉट एन माइनस डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगला कंडीशन, अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन हमको ये निकालना है क्या ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, क्या ये लाइन समतल को इंटरसेक्ट कर रही, तिरछा है। ध्यान दीजिएगा, लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब ऐसे तिरछा है लाइन, ये लाइन के समांतर वेक्टर है बी, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर जो एन था कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। इसका मतलब थर्ड पॉइंट में हमारा आ सकता है वेक्टर बी डज नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, इसलिए नॉट परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा का कम से कम एक ऐसा मान मिलेगा, एट लीस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा, एक ऐसा यूनिक मान मिलेगा लैम्डा का जिसके लिए बी डॉट एन की वैल्यू जीरो नहीं है। अगर बी डॉट एन की वैल्यू जीरो नहीं है तो कह सकते हैं कि लाइन वन समतल टू के समांतर नहीं है या समतल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमारे पास कंडीशन थी। अब हम इस कंडीशन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 3x + 4y + 12z = 52।
यानी एक प्लेन है, इसका इक्वेशन दिया है 3x + 4y + 12z = 52। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, कोई वेक्टर है, उसका हमको डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है, L, M और N ज्ञात करना है। हम देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में जो वेक्टर का इक्वेशन होता है, ध्यान रखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर का इक्वेशन होता है ax + by + cz = d या प्लस कैपिटल D = 0, ये दोनों होता है, या इक्वल टू स्मॉल d। यहाँ पर मिलता है कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, where A, B, C are direction ratios of vector normal to plane। यानी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इस समतल के लंबवत सदिश का डायरेक्शन रेशियोज होता है। ये जो समतल है, समतल का इक्वेशन है ऑफ प्लेन क्या है, 3x + 4y + 12z = 52। कंपेयर कर लो दिस इक्वेशन बाई क्या, ax + by + cz = स्मॉल d। यानी कैपिटल A क्या हो जाएगा, कैपिटल A की वैल्यू 3, कैपिटल B की वैल्यू क्या होगी 4, कैपिटल C की वैल्यू क्या है 12। इसका मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3, 4, 12। देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, जगह 3, 4, 12, 3, 4, 12 आएगा, 3, 4, 12। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन L = जानते हैं A/√A² + B² + C²। उसी तरह से M = हो जाएगा B/√A² + B² + C²। और N = हो जाएगा C/√A² + B² + C²। तो ध्यान देंगे, पहले तो यही नीचे डिनोमिनेटर निकालते हैं, √A² + B² + C² की वैल्यू क्या होगी, √A की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, + B की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, C की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसको ऐड करेंगे 169, जिसकी वैल्यू आएगी 13। वैसे हम ±30 लिख सकते हैं। तो L की वैल्यू क्या होगी 3/, ±13, तो प्लस माइनस में आएगा 3/13, ये प्लस माइनस में आएगा। M का मान आएगा, इसकी वैल्यू 4 है, ±4/13, और N की वैल्यू आएगी 12/, ±12/13। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है। इस प्रकार से कोई वेक्टर दिया जाए तो इसके परपेंडिकुलर किसी भी जो भी वेक्टर्स है उसका हम डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन दोनों फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स, यानी जो डिस्टेंस है P फ्रॉम ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस है 7 यूनिट, यानी 7 P की वैल्यू 7 है। हमने प्लेन का इक्वेशन जब बता रहे थे हम, तो आपको बताया कि समतल की मूल बिंदु से जो दूरी है वो P है,
इक्वेशन क्या था, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। पी समतल से मूल बिंदु की दूरी है, एन कैप क्या है, समतल के लंबवत एकांक सदिश। यहाँ पर दिया है एंड नॉर्मल टू द वेक्टर दिस, समतल के लंबवत सदिश है, यहाँ एकांक सदिश दिया है। ध्यान रखिए यहाँ एन की वैल्यू दिया है, वेक्टर एन की वैल्यू, ना कि एन कैप की। एन की वैल्यू है 3i प्लस 5j प्लस -6k। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा डेटा दिया है p इक्वल टू 7 और वेक्टर n इक्वल टू दिया है 3i प्लस 5j -6k। सबसे पहले हम n कैप निकाल लें। n कैप होता है वेक्टर n अपॉन मॉड n। तो मॉड n की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट, इसका स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा 9, 25, 36। चलिए तो 9, 6, 15, 5, 20, 3, 2, 5, 2, 7, 20, 3, 5, 2, 7, ये √70 आएगा। तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा वेक्टर n की वैल्यू क्या होगी, ये 3i प्लस 5j -6k अपॉन इसकी वैल्यू होगी √70। तो हमारा जो समतल का समीकरण का फॉर्मूला यही होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखते हैं। आर डॉट एन, एन की वैल्यू यही है 3i प्लस 5j -6k अपॉन √70 इक्वल टू p की वैल्यू है 7। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r डॉट 3i प्लस 5j -6k इक्वल टू 7√70, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मूल बिंदु से समतल की डिस्टेंस पता है, समतल के लंबवत कोई वेक्टर पता है, तब हम समतल का इक्वेशन ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए समतल के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कर लेंगे, फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। हमको एक ऐसे लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है जो इस समतल के लंबवत हो। ध्यान देगा, अगर 1 को इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा r डॉट 6i। ये सॉल्यूशन में देखते हैं। चलिए समतल का जो समीकरण है r डॉट 6i -3j -2k इक्वल टू -1, दिस इज d, स्मॉल d। इस समतल के समीकरण से तुलना करिए, r डॉट n इक्वल टू d से तुलना करने पर कंपेयरिंग बाई दिस, तो क्या हो n, वेक्टर n की वैल्यू को निकालना है 6i -3j -2k। ये क्या है 6i -3j -2k, ये समतल के लंबवत कोई वेक्टर है। इसी वेक्टर का हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये ध्यान दीजिएगा 6 -3 -2 डायरेक्शन रेशियोज होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज
ऑफ दिस वेक्टर, ये हो जाएगा 6 -3 -2, यानी ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर्स क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू जाएगी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू जाएगी, इंक खत्म हो गई, अब इसको चलिए, एम की वैल्यू जाएगी बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन की वैल्यू जाएगी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये होगा, अब पहले ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू है 6, तो इसका स्क्वायर करोगे 36 प्लस बी की वैल्यू है -3, जिसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 9। सी की वैल्यू है -2, जिसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 4। ये आएगा 649, जिसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस सी। एल की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए अपॉन दिस, इसका मान 7 है, ए का मान है 6 अपॉन 7। एम की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस -3 अपॉन, चलिए हम प्लस माइनस नहीं, एक ही सिंबल लिखते हैं, जब -3/7, और एन की वैल्यू हो जाएगी क्या, -2 अपॉन, ये आंसर हो जाएंगे। आंसर डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा 6/7 -3/7 -2/7। इस प्रकार से कोई प्लेन दिया गया हो, उसके परपेंडिकुलर किसी भी समतल का हम डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो, चाहे वेव वेक्टर के फॉर्म में हो। हम हमेशा इसी से कंपेयर करके हम किसी भी रूप में निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी हमको पी फाइंड करना है, फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन r डॉट 3i -4j -12k +39 = 0। आल्सो राइट द यूनिट वेक्टर, यानी एन कैप निकालना है, टू दिस प्लेन डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो इस इक्वेशन को हम r डॉट एन कैप = p के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो p है, ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस पता आ जाएगी, और जो एन कैप की वैल्यू आएगी, ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, जो नॉर्मल की तरफ डायरेक्टेड है। चलिए तो सोल्यूशन निकालते हैं। तो जो दिया है, क्या दिया है, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन है r डॉट 3i -4j -12k = -39। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो वेक्टर है r डॉट n = d के फॉर्म का है, और d हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, याद रखेंगे d हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। थोड़ा सा हमने जस्ट पीछे वाले इक्वेशन में थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया, उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कि साइन चेंज करना है आपको। क्या है, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यहाँ -39 हो गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बना देंगे। इसके पहले में वहाँ -1 था, हमने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, उसको कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्या होगा, ये बैक आई माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जाएगा r डॉट -3i +4j +12k = 39। ये देखिए, इसकी
देखिए कंपेयरिंग बाई आर डॉट एन इक्वल टू टी। तो कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू हो जाएगी, वेक्टर एन की वैल्यू -3i प्लस 4j प्लस 12k। इसको हम एन कैप में बदलेंगे। एन कैप की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर एन अपॉन मॉड एन। मॉड एन की वैल्यू निकालते हैं, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट -3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स 12 का स्क्वायर। ये आ गया 9, 16, 144। ऐड करेंगे 169, इसका स्क्वायर रूट 13। तो क्या होगा, एन कैप की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर एन बाई मॉड एन। मॉड एन की वैल्यू 1/13 हो गया, मॉड एन की वैल्यू 13 है तो 1/13 हो गया। ये वेक्टर एन की वैल्यू होगा -3i प्लस 4j प्लस 12k। मॉड एन की वैल्यू है, मॉड एन की वैल्यू दे देते हैं। तो मॉड एन की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये करने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ 13 से डिवाइड कर दो। ये वेक्टर एन है। और अगर हम, चूंकि हमारा था इसमें, अगर हम मॉड एन से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये है जाएगा वेक्टर एन कैप, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी। पी क्या है, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी हो गया है। तो क्या करेंगे, तो अब हम इसी 30 से डिवाइड कर देंगे। इसीलिए ये इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। इक्वेशन 1 में 30 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, आर डॉट ये -3i प्लस 4j प्लस 12k बाई 13, इधर 39 बाई ये 3 हो जाएगा। ये हो गया आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, जहां यानी वेयर पी इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। और एन कैप क्या है, जो ओरिजिन है उस डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, जिसको हमको ज्ञान करना है। डायरेक्टेड दिया ना, आल्सो राइट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो प्लेन की नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप होता है, जिसकी वैल्यू ये है, एन कैप इन 1/13 -3i प्लस 4j प्लस 12k। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिस। ये प्लेन का इक्वेशन है, r इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 1। इसको हमें कार्टेशियन प्लेन के इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट मान लेंगे r वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा xi प्लस yj प्लस जेड के सिंपल सा है। हमेशा वेरिएबल पॉइंट पे xi प्लस yj प्लस जेड के रूप में मानते हैं। r की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस जेड के डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k
इक्वल टू 1। सॉल्व डॉट कर दीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 4z। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा और उसको सॉल्व करके कमेंट हमारे यहाँ जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो प्लेन के इक्वेशन से संबंधित तो आप हमारे नंबर 9415063877 पर जरूर मैसेज करिएगा। तो चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 7 इक्वल टू 0। यह एक प्लेन का समीकरण है। इसके लंबवत, प्लेन के लंबवत जो वेक्टर है n, उसका डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये प्लेन का इक्वेशन है r डॉट 5i प्लस 7j माइनस 11k प्लस 14 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगला है, शो दैट द लाइन x माइनस 2/1 इक्वल टू y प्लस 2/-1 इक्वल टू z माइनस 3/4 is parallel to the line x प्लस 5y प्लस z इक्वल टू 7। आपको शो करना है कि ये लाइन और ये लाइन, सॉरी ये लाइन और ये प्लेन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल के लिए हमने कंडीशन आपको बताया था। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज इतना यूनिट 6/29 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमको ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो ओरिजिन से मूल बिंदु से 6/29 डिस्टेंस पर हो और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये n की वैल्यू गई। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/-3 इक्वल टू z प्लस 3/4 मीट द प्लेन 2x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 1। यानी हमको एक ऐसे पॉइंट, उस पॉइंट को फाइंड करना है जो, यानी ये जो लाइन है, ये वाले व्हाइट बोर्ड हमारा प्लेन है, ये लाइन इस प्लेन को जिस पॉइंट पे काटती है उस पॉइंट के निर्देशांक फाइंड करने हैं। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगले दिन आपको हम और क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे, जिसको अगले एपिसोड में जरूर देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।